हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। जैसा कि हम पैट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री को उठाया है। हिस्ट्री में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वैदिक सभ्यता की आज तीसरी क्लास है। संभवतः आज ये वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम आगे जो चैप्टर हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो भी हैं उन्हें हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं वैदिक कालीन सभ्यता, यानी कि वैदिक कालीन में हम आपको चारों वेद पढ़ा चुके हैं। वेदों में कौन से भाग में क्या जानकारी मिलती है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है या फिर कहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये सारे पढ़ा चुके हैं। आपको चारों वेद पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अब वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, यानी कि वैदिक कालीन में जो राजनीतिक स्थितियां थीं, राजाओं के बारे में और धार्मिक जीवन पर जो धार्मिक देवताओं के बारे में जो माना जाता था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। तो वैदिक कालीन में कुछ संस्थाएं चलती थीं, तो उन संस्थाओं का उल्लेख वेदों में हुआ है। ऐसे ही एक सभा नाम की संस्था थी। क्या नाम था? सभा। सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि वैदिक कालीन जो संस्था थी सभा, उसका वेदों में कितने बार उल्लेख हुआ है? तो 8 बार उल्लेख हुआ है। ऐसे ही एक संस्था थी समिति। समिति का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो 9 बार उल्लेख हुआ है। ऐसे ही एक संस्था थी विदत। विदत संस्था थी, उसका 112 बार उल्लेख हुआ है। कितने बार उल्लेख हुआ है? 112 बार उल्लेख हुआ है। इन संस्थाओं में केवल पुरुष ही होते थे, यानी कि कोई भी संस्था या समिति कह लें आप, जैसे आधुनिक समय में संस्थाएं वो समितियां बनाई जाती हैं जिसमें पुरुषों को भी शामिल किया जाता है और स्त्रियों को भी शामिल किया जाता है। वैसे ही उत्तर वैदिक कालीन में जो संस्थाएं बना करती थीं, उनका नाम था सभा, समिति और विदत। सभा और समिति जो संस्था थी उसमें पुरुष भाग लिया करते थे, लेकिन विदत जो एक ऐसी संस्था थी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था यही थी और इसका उल्लेख वेदों में हमें 112 बार मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि वैदिक कालीन वह कौन सी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लिया करती थी? तो वह कौन सी संस्था थी? विदत संस्था थी। अब वैदिक कालीन खान पान के बारे में बात करते हैं कि उस समय का खान पान क्या था, क्या वो लोग खाते थे। तो खान पान में शाकाहारी यानी कि साग सब्जियों को खाते थे एवं मांस को भी खाते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि गाय को अगन्या, यानी कि गाय को अगन्या वध न करने वाला माना गया है। यानी कि ये लोग मांस खाते थे लेकिन गाय की पूजा करते थे और गाय को वध न करने वाला माना गया है। वेदों में इसे अगन्या कहा गया है और अगन्या का क्या अर्थ है? वध न करने वाला। ऐसे ही वैदिक कालीन वस्त्र, जो वैदिक सभ्यता में जो वस्त्र पहने जाते थे, नंबर 1 पे था बास। बास जो था, बास नामक वस्त्र था, वह वस्त्र शरीर के मध्य भाग पर, यानी कि शरीर के मध्य भाग पर पहना जाता था। ऐसे ही एक वस्त्र था नीवी। नीवी को कमर के नीचे पहना जाता था, यानी कि जो बास नामक वस्त्र था वो शरीर के मध्य भाग पर पहना जाता था और जो नीवी नाम का वस्त्र था वो कमर के नीचे पहना जाता था। ऐसे ही अधिवास। अधिवास को इन दोनों वस्त्रों को पहनने के बाद ऊपर से लपेटा जाता था, यानी कि बास को पहने शरीर के मध्य भाग पर पहना, नीवी कमर के नीचे भाग पर पहना, कमर के नीचे भाग पर, ऊपर से अधिवास यानी कि शरीर को पूरे ऊपर से लपेटा जाने वाला वस्त्र कौन सा था?
तो अधिवास था। शरीर के मध्य भाग पर पहनने वाला वस्त्र बास, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र नीवी, ऊपर से लपेटा जाने वाला, यानी कि इन दोनों को पहनने के बाद ऊपर से लपेटा जाने वाला वस्त्र कौन सा था? तो अधिवास। अब हम वैदिक कालीन जो आभूषण पहने जाते थे उनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 था निष्क। निष्क जो था गले की जंजीर, यानी कि सोने का बना था, ये सोने का बना था ये निष्क, यानी कि गले की जंजीर में जो सोने की बनी हुई जंजीर थी उसे क्या कहते थे? तो निष्क। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वैदिक कालीन सभ्यता में गले में जो जंजीर पहनी जाती थी उसका क्या नाम था? तो निष्क। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वैदिक कालीन सभ्यता में गले के हार को क्या कहा जाता था? तो रुक्म। यानी गले में जंजीर पहनी जाती थी उसे निष्क कहते थे, और जो गले में हार पहना जाता था उसे हम रुक्म कहते थे। अब आते हैं वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक जीवन क्या था उनका। तो वैदिक कालीन सभ्यता में आर्थिक जीवन, यानी कि आधुनिक समय में आप अगर कह लें तो संपन्न व्यक्ति किसे माना जाता है? जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, यानी कि जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो उसके पास हो तो उसे संपन्न माना जाता है। लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता में, यानी वैदिक कालीन जब समय था तो उसमें जिसके पास गाय होती थी, वैदिक कालीन में, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन सभ्यता में गाय को क्या कहा जाता था? तो अगन्या कहा जाता था। ये रहा, वैदिक कालीन सभ्यता में गाय को अगन्या कहा जाता था, यानी कि जिस किसी के भी पास अगर गाय हुआ करती थी उस समय तो उसे संपन्न माना जाता था, यानी कि वह आज के समय में कह लें तो उस समय का वह अमीर माना जाता था, यानी कि धनी आदमी, धनी व्यक्ति माना जाता था। अब वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता में जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, जो लोग धार्मिक जीवन यानी कि किस देवता को मानते थे, कितने देवता थे उस समय। तो वैदिक कालीन सभ्यता में कुल 33 देवताओं को मान्यता दी गई थी, यानी कि उस समय कुल कितने देवता थे? तो 33 देवता थे। इन देवताओं को उस समय 3 भागों में बांटा हुआ था, यानी कि नंबर 1 अंतरिक्ष के देवता, यानी कि कुछ देवता जो थे उन्हें अंतरिक्ष के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कुछ देवता थे जिन्हें आकाश के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कुछ देवता थे जिन्हें पृथ्वी के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिनमें से अग्नि को इन तीनों में मान्यता प्राप्त थी। यानी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि वैदिक कालीन सभ्यता में किसे तीनों, यानी तीनों का देवता, यानी अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों का देवता माना जाता था? तो अग्नि को अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी तीनों का देवता माना जाता था। अग्नि के बारे में एक और पॉइंट है कि देवताओं और व्यक्तियों के मध्य की कड़ी माना जाता था अग्नि को। आज भी हम देखते हैं गांव में लोग कुछ खाना पीना बनाते हैं तो सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित करते हैं, यानी कि अग्नि में डाल के, यानी ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति और देवताओं के मध्य की कड़ी अग्नि को माना जाता है, यानी कोई चीज़ अगर अग्नि को देंगे तो वो भगवान को सीधे जाकर देगी, ऐसी मान्यता थी। आज भी मान्यता है और उस समय भी मान्यता थी। अंतरिक्ष के देवता, कुछ प्रमुख देवता हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे इंद्र को उस समय इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं।
इंद्र का एक नाम और मिलता है, वैदिक कालीन सभ्यता में ही मिलता है, कि इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं और इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। आज भी मानते हैं, वर्षा का देवता, वर्षा का देवता या झंझावत के रूप में भी इनकी मान्यता मिलती है। वायु, अग्नि, अग्नि हमने आपको बताया है अग्नि तीनों में आता था। हमने आपको बताया है कि अग्नि को तीनों यानी कि अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों श्रेणियों में रखा गया है। अग्नि को व्यक्तियों और देवताओं के मध्य की कड़ी माना जाता था। आकाश के देवता जो हैं वो प्रमुख ये हैं सूर्य, विष्णु और पूषण। आकाश के देवता एक और हैं जिनका नाम है वरुण। एक देवता है वरुण और एक देवता है अश्विन। वरुण देवता को, ये आकाश के ही दोनों देवता हैं, वरुण देवता को पापियों को दंड देने वाला कहा गया है। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि वह कौन से देवता थे, वैदिक कालीन सभ्यता में वह कौन से देवता थे जिन्हें पापियों को दंड देने वाला कहा गया है, तो वह कौन से देवता थे, तो वरुण देवता थे। एक और क्वेश्चन बनता है कि वैदिक कालीन सभ्यता में वह कौन से देवता थे जिन्हें देवताओं का डॉक्टर कहा गया है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक कालीन के वह कौन से देवता थे जिन्हें देवताओं का डॉक्टर कहा गया है, तो वह कौन से देवता थे, अश्विन देवता थे। और पापियों को दंड देने वाला किसे कहा गया है, तो वरुण देवता को कहा गया है। ये दोनों किस श्रेणी के देवता में आते थे, तो आकाश के, यानी कि आकाश के देवता के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त थी और इन्हें अश्विन को देवताओं का डॉक्टर कहते थे और इन्हें वरुण को पापियों को दंड देने वाला कहते थे। अब इसके बाद हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज, यानी कि ये थी वैदिक कालीन सभ्यता के जो धार्मिक, आर्थिक जो भी पॉइंट थे वो हमने आपको क्लियर कराए। उसके बाद चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज की जो शुरुआत मानी जाती है वो सन 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जब लोहे की खोज हुई थी। लोहे की जब से खोज हुई, पहले धनुष, बाण, इनसे कोई भी शिकार किया जाता था, लेकिन जब से लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई, तो अतरंजी खेड़ा एटा में हुई लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के बाद क्या हुआ, नए नए औजार बनाए गए। नए नए जो औजार बनाए गए, जो ज़्यादा कुशल था इन्हें बनाने में, इनका प्रयोग करने में, तो युद्ध होने शुरू हुए। जब युद्ध हुए तो जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होंगे तो राजा का निर्माण होगा, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन में राजाओं का निर्माण हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि दिशाओं के आधार पर राजाओं का वर्गीकरण, यानी कि कौन सी दिशा को अगर कोई राजा अपने से जीत लेता था तो उसे क्या उपाधि दी जाती थी। तो ऐसे ही विराट जो नाम दिया जाता था उत्तर में, यानी कि जो राजा उत्तर दिशा को विजयी अगर कर ले तो उसे विराट नाम दिया जाता था। जो राजा, एक बार गौर से सुने, जो राजा उत्तर दिशा को विजयी कर लेता था उसे विराट नाम दिया जाता था, यानी कि विराट नाम की उपाधि दी जाती थी। और जो राजा दक्षिण को विजयी कर लेता था, यानी कि जो राजा दक्षिण को विजयी कर लेता था उसे भोज नामक उपाधि दी जाती थी। उत्तर में विराट
दक्षिण में भोज। जो राजा पश्चिम को विजयी कर लेता था, पश्चिम दिशा को जो विजयी करता था उसे स्वराट कहा जाता था। ऐसे ही पूरब में जो पूरब दिशा को विजयी करता था उसे सम्राट कहा जाता था। और जो मध्य भाग को, यानी कि इन दिशाओं में उस समय जो भी क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र था, तो जो उत्तर दिशा को अगर उसने विजयी किया है तो विराट, दक्षिण दिशा को अगर विजयी किया है तो भोज, और पूर्व दिशा को अगर विजयी किया है तो सम्राट, पश्चिम दिशा को अगर विजयी किया है तो स्वराट। और अगर मध्य भाग को अगर किसी ने विजयी किया है तो वह राजा नाम की उपाधि से उसे नवाजा जाता था। और जो इन चारों दिशाओं को विजयी करता था उसे एक राट की उपाधि दी जाती थी। एक राट, यानी कि आप यहां से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं कि उत्तर को विजयी करने वाला विराट, दक्षिण को विजयी करने वाला भोज, पूरब को विजयी करने वाला सम्राट, पश्चिम को विजयी करने वाला स्वराट और मध्य भाग को विजयी करने वाला राजा कहा जाता था। ऐसे ही चारों दिशाओं को जीतने वाला एक राट कहा जाता था। यानी कि इन चारों दिशाओं को जो जीत लेता था उसे एक राट की उपाधि दी जाती थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कि एक राजा होता था, उत्तर वैदिक कालीन में एक राजा होता था। राजा के 12 सहयोगी होते थे। कितने सहयोगी होते थे? 12। यानी कि एक राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक मतलब विभाग बनाने पड़ते हैं, मंत्री रखने पड़ते हैं। तो राजाओं के कितने विभाग थे? 12। यानी कि 12 प्रमुख हुआ करते थे। राजा की जो बैठक हुआ करती थी उसमें 12 प्रमुख हुआ करते थे उस समय, जिसमें एक ग्रामणी नाम का विभाग था। ग्रामणी किसे कहते थे? जो ग्रामणी प्रमुख था, ग्रामणी नाम का जो विभागाध्यक्ष था उसे गांव का मुखिया कहते थे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उत्तर वैदिक कालीन में गांव का मुखिया किसे कहते थे तो ग्रामणी को कहते थे। गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि द्वारपाल, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में द्वारपाल किसे कहते थे तो छत्ता। यानी कि द्वारपाल का दूसरा नाम क्या था तो छत्ता। ऐसे ही तीसरा है भागदूत। भागदूत को क्या विभाग मिला हुआ था तो कर वसूलने वाला। यानी कि कर वसूलने वाले को क्या कहते थे? भागदूत। नंबर 4 है पालागल, सीमावर्ती दुर्गों। यानी कि जो भी उसका शासन हुआ करता था उसके शासन में जहाँ से प्रवेश हुआ करता, जहाँ सीमा उसकी स्टार्ट होती थी, वहाँ पे जो दुर्ग बने हुए थे उन दुर्गों की जो रक्षा की जिम्मेदारी थी वो किस पे थी? पालागल। यानी पालागल नाम का जो विभागाध्यक्ष था उसकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी। नंबर 5 है विदूषक। विदूषक राजा की सभा में बैठा करता था। यह राजा को खुश करने के लिए, आधुनिक समय में आपने कॉमेडियन जिसे कहते हैं, ऐसे ही है राजा को खुश करने के लिए उन्हें मनचली बातें सुनाया करता था। उन्हें खुश करने के लिए चुटकुले सुनाया करता था, काफ़ी चीज़ें। यानी कि विदूषक, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में राजा को खुश करने वाले को क्या कहा जाता था तो विदूषक कहा जाता था। ऐसे ही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो यज्ञ हुए हैं, यज्ञ और महायज्ञ, तो यज्ञ प्रमुख 2 थे। नंबर 1
दर्श और नंबर 2 क्षैत्रामणि। यानी कि उत्तर वैदिक कालीन जो यज्ञ हुआ करते थे उन यज्ञों का क्या नाम था? दर्श और क्षैत्रामणि। दर्श जो यज्ञ था यह अमावस्या के दिन किया जाता था। अमावस्या। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में वह कौन सा यज्ञ है जो अमावस्या के दिन किया जाता था? तो वह कौन सा यज्ञ है? दर्श यज्ञ। ऐसे ही एक क्षैत्रामणि यज्ञ था। क्षैत्रामणि यज्ञ शराब की आहुति। यानी कि क्षैत्रामणि यज्ञ शराब की आहुति देने के लिए किया जाता था। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में किस यज्ञ के माध्यम से शराब की आहुति दी जाती थी? तो क्षैत्रामणि यज्ञ के माध्यम से शराब की आहुति दी जाती थी। ऐसे ही यज्ञ यानी यज्ञों का ही बड़ा रूप, उन्हें महायज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में जब हमने वेद पढ़ाए थे तब अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है 7वें मंडल में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट आपको बता चुके हैं कि इसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था, एक रूप से कह लें तो घोड़े की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। यानी कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वह कौन सा यज्ञ था जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी, तो वह कौन सा यज्ञ था? पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ। ऐसे ही नंबर 3 है राजसूय यज्ञ। ये आप ध्यान रखना कि दर्श और क्षैत्रामणि जो यज्ञ हैं वो यज्ञ की श्रेणी यानी कि जो महायज्ञ हैं उनसे छोटे हुआ करते थे। यानी कि इनकी मान्यता कम थी, इनके अपेक्षा इनकी वो मान्यता थी वो कम थी। अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इनकी मान्यता कुछ बड़े स्तर पे हुआ करती थी। जैसे ही आप आधुनिक समय में आप ले लें कि कथा की मान्यता जो है वो कम है और भागवत की मान्यता ज़्यादा है। ऐसे ही ये यज्ञ हुआ करते थे, ये आप कथा के अनुसार ले सकते हैं और ये भागवत के अनुसार ले सकते हैं कि उस समय ये यज्ञ हुआ करते थे। नंबर 3 है राजसूय यज्ञ। इसमें क्या हुआ करता था कि जो कोई राजा है, राजा के राज्य में जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे यानी धनाढ्य व्यक्ति जो हुआ करते थे, राजा उनके पास जाता था और उनको एक छवि यानी कि उपहार देता था और उनसे कहता था, राजा को एक उपहार देता था। राजा धनी व्यक्तियों को एक उपहार देता था और उनसे यानी राजसूय यज्ञ जिसमें राजा के उपहार देने का वर्णन मिलता है, राजा के उपहार देने का वर्णन मिलता है और उनसे उनका समर्थन मांगने की उम्मीद जाहिर करता था कि हम आपको उपहार दे रहे हैं, जिसका नाम छवि हुआ करता था। और उनसे उम्मीद करता था कि वो हमारी मतलब समर्थन में रहें। तो इसके बाद चलते हैं हम जो उत्तर वैदिक कालीन में जो विवाह की परंपराएं थी यानी कि विवाह किस तरीके से हुआ करते थे। उत्तर वैदिक कालीन जो विवाह थे वो 8 प्रकार के थे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में विवाह 8 प्रकार से हुआ करते थे, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई थी। ये 2 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 प्रशस्ति विवाह, नंबर 2 अप्रशस्ति विवाह। प्रशस्ति विवाह में विच्छेदन
आधुनिक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं तलाक। तलाक नहीं हुआ करती थी। प्रशस्ति विवाह में तलाक नहीं हुआ करती थी, लेकिन अप्रशस्ति विवाह में तलाक हो जाया करती थी। प्रशस्ति विवाह में तलाक नहीं हुआ करती थी, यानी कि विवाह विच्छेदन नहीं हुआ करता था। अप्रशस्ति विवाह में तलाक हुआ करती थी, यानी कि विवाह विच्छेदन हो जाता था। अब देखते हैं प्रशस्ति विवाह, यानी कि 4 प्रकार के थे प्रशस्ति विवाह और 4 ही प्रकार के थे अप्रशस्ति विवाह। नंबर 1 असुर, नंबर 2 राक्षस, नंबर 3 गंधर्व, चौथा था पैशाच। ब्रह्म विवाह यानी कि जिसमें वर पक्ष एवं कन्या पक्ष दोनों के माता पिता, दोनों के, यानी कि ऐसा मान लें आधुनिक विवाह। आधुनिक विवाह जिसमें कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के माता पिता राजी हुआ करते थे, जिसमें दोनों के माता पिता की स्वीकृति प्राप्त थी। नंबर 2 था देव विवाह। देव विवाह में क्या हुआ करता था कि जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित था, यानी कि जो घर में जो यज्ञ कराए जाते थे, जो यज्ञ करता था, जो पुरोहित था, ये विवाह उसी के साथ हुआ करता था। यानी कि पुरोहित के साथ किया जाने वाला विवाह, ये विवाह किसके साथ किया जाता था? तो पुरोहित के साथ किया जाता था। पुरोहितों के साथ, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में पुरोहितों के साथ किया जाने वाले विवाह को क्या कहते थे? तो देव विवाह कहते थे। ऐसे ही आगे नंबर है भार्स विवाह, यानी भार्स विवाह। भार्स विवाह में क्या हुआ करता था? देखिए यहाँ भी दहेज प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि कन्या पक्ष वर पक्ष को दहेज देता है, लेकिन वहां क्या हुआ करता था कि वर पक्ष कन्या पक्ष को एक जोड़ी गौधन, यानी कि गाय और बैल की जोड़ा दिया करता था। यानी वर पक्ष कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल दिया करता था। ऐसे ही है प्रजापत्य विवाह। इसमें वर और कन्या दोनों स्वयं विवाह किया करते थे, लेकिन इसमें दोनों के घर वालों की यानी कि माता पिताओं की स्वीकृति शामिल हुआ करती थी। उसे क्या कहते थे? प्रजापत्य विवाह। ऐसे ही अप्रशस्ति विवाह कितने हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 असुर विवाह में क्या हुआ करता था? क्रय विक्रय। इसमें कन्या एवं वर को खरीदा और बेचा जाता था। यानी कि अगर कोई वर यानी कि लड़का है तो वह कन्या को खरीदेगा और उससे शादी करेगा, तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे? असुर विवाह। नंबर 2 है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या हुआ करता था कि इसमें कोई व्यक्ति किसी ने किसी का अपहरण किया और उससे शादी कर ली, ऐसे विवाह को क्या कहते थे? राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह क्या हुआ करता था कि इसमें वर और कन्या स्वयं आपस में एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और शादी कर लेते थे। प्रेम वाला यहाँ भी है
कि इसमें वर और कन्या को माता पिता की स्वीकृति लेनी पड़ती थी प्रजापत्य विवाह में, लेकिन गंधर्व विवाह आधुनिक प्रेम विवाह है। आधुनिक प्रेम विवाह, इसमें माता पिता की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती थी, इसमें वर और कन्या स्वयं ही शादी कर लिया करते थे। नंबर 4 है पेशाच विवाह। पेशाच विवाह में क्या हुआ करता था कि वर या कन्या कमजोर मानसिक जो कमजोर हुआ करते थे उनका एक दूसरे से जो विवाह हुआ करता था, जो मानसिक लोगों का मानसिकता जिनकी मानसिक जो दिमाग से थोड़े कम थे उनका विवाह हुआ करता था, उस विवाह को क्या कहते थे, तो पेशाच विवाह। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को हमने ऐसे कंप्लीट किया है आज, और इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो इसका एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं 2-3 मिनट में। वैदिक कालीन सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, संस्थाएं थी सभा, समिति, विदत। सभा संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में वेदों में 8 बार मिलता है और समिति का 9 बार मिलता है, लेकिन इसमें केवल पुरुष ही भाग लिया करते थे। तीसरी थी विदत संस्था, विदत 112 बार उल्लेख मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें स्त्रियों के द्वारा भी भाग लिया जाता था। नंबर 3 है खानपान की बात करते हैं तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हुआ करते थे, लेकिन गाय को अगण्या कहा गया है, यानी कि वध न करने वाला कहा गया है। नंबर 3 वस्त्र की बात करते हैं। बास शरीर के मध्य भाग पर शरीर के मध्य भाग में पहनाया जाता था वो था बास। नीवी कमर के नीचे वाला वस्त्र था। अधिवास ऊपर से लपेटा जाने वाला वस्त्र था। आभूषण गले की जंजीर को निष्क कहते थे, गले के हार को रुक्म कहते थे। आर्थिक जीवन, जिसके पास गाय हुआ करती थी उसे संपन्न व्यक्ति माना जाता था। धार्मिक जीवन, यानी कि वैदिक सभ्यता में कुल 33 देवी देवताओं को मान्यता प्राप्त थी, जिसमें अग्नि देवता 3 श्रेणी में बटे हुए थे, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। लेकिन अग्नि को ऐसा देवता माना गया है जो तीनों में माना जाता है, यानी कि अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों में अग्नि को माना जाता है। देवताओं और व्यक्तियों के बीच की कड़ी अग्नि को माना जाता है। आकाश के देवताओं में से एक देवता थे वरुण और एक थे अश्विन। वरुण देवता को पापियों को दंड देने वाला कहा गया है और अश्विन को देवताओं का डॉक्टर कहा गया है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कब शुरू हुई? जब से लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज कब हुई? 1000 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? अतरंजी खेड़ा, एटा में। दिशाओं के आधार पर राजाओं का वर्गीकरण, तो उत्तर विजयी राजा को क्या कहते थे? विराट। और जो दक्षिण विजयी करता था उसे भोज। पूर्व को जो विजयी करता था उसे सम्राट। पश्चिम को विजयी करने वाले को स्वराट। और जो मध्य भाग को विजयी करता था उसे राजा कहते थे। और जो चारों दिशाओं को विजयी करता था उसे एकराट कहते थे। प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजा हुआ करता था। राजा के 12 सहयोगी हुआ करते थे जो उसके दरबार में बैठा करते थे। गांव का मुखिया, यानी कि राजा के दरबार में जो गांव का मुखिया हुआ करता था उसे क्या कहते थे? तो ग्रामणी कहते थे। द्वारपाल को छत्ता कहते थे। कर वसूलने वाले को भागदूत कहते थे। और जो सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था उसे पालागल कहते थे। राजा को खुश करने वाला भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था विदूषक, यानी कि विदूषक जो था वो राजा को खुश करने वाला था। यह भी राजा के दरबार में बैठा करता था और 12 सहयोगियों में शामिल था। ऐसे ही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो यज्ञ हुआ करते थे, जो छोटी मान्यता के यज्ञ हुआ करते थे, उन्हें दर्श और सैत्रामणि कहते थे। दर्श यह अमावस्या के दिन हुआ करता था और सैत्रामणि शराब की आहुति देने के लिए
किया जाने वाला यज्ञ था। ऐसे ही महायज्ञ, अश्वमेध, अश्वों की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध, पुरुषों की बलि दी जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजा अपने राज्य के किसी धनी व्यक्ति, यानी कि जितने भी धनी व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें एक छवि उपहार के रूप में दिया करते थे और उनसे अपने समर्थन के लिए उम्मीद करते थे कि वो हमारा समर्थन करें। ऐसे ही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो विवाह हुआ करते थे, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्राप्त थी। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 2 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, प्रशस्ति विवाह और अप्रशस्ति विवाह। प्रशस्ति विवाह में तलाक नहीं हुआ करती थी, यानी कि विवाह विच्छेदन नहीं हुआ करता था, और अप्रशस्ति विवाह में तलाक हुआ करती थी, यानी कि विवाह विच्छेदन हुआ करता था। ब्रह्म विवाह, प्रशस्ति विवाह में 4 प्रकार के विवाह हैं और 4 प्रकार के ही अप्रशस्ति विवाह में हैं। प्रशस्ति विवाह में नंबर 1 विवाह ब्रह्म विवाह, जिसे हम आधुनिक विवाह भी कहते हैं, जो माता पिता की स्वीकृति के विवाह, वो स्वीकृति से ही हुआ करता था। इसमें वर और कन्या का कोई रोल नहीं हुआ करता था। ऐसे ही देव विवाह, देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ हुआ करता था। वार्ष विवाह, इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को एक जोड़ी बैल दिया करता था, यानी गाय और बैल की एक जोड़ी दिया करता था। प्रजापत्य विवाह, यानी कि वर और कन्या एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर वालों की स्वीकृति, यानी कि जो उनके माता पिता थे उनकी स्वीकृति जरूरी थी। ऐसे ही अप्रशस्ति विवाह, इसमें विवाह विच्छेदन हो सकता था। 4 प्रकार के थे। नंबर 1 असुर विवाह, असुर विवाह में वर और कन्या, यानी कि अगर कोई वर है तो वो कन्या को खरीद सकता है और उससे शादी कर सकता है, और ऐसे विवाह को क्या कहते थे? असुर विवाह। एक था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, जैसे किसी ने किसी को अपहरण किया और उससे शादी कर ली, तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे? राक्षस विवाह। नंबर 3 था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आधुनिक प्रेम कह सकते हैं, यानी कि वर और कन्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें घर वाले स्वीकृति दें या न दें, लेकिन वो शादी करेंगे, तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे? गंधर्व विवाह। नंबर 4 बता पेशाच विवाह। पेशाच विवाह में जैसे मानसिक कमजोर जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से जो शादी किया करते थे, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? पेशाच विवाह कहते हैं। थैंक्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज के बाद जो भी क्लास होगी आपकी, यानी 4 दिन हम हिस्ट्री का अभी जो जीएस का पार्ट है वो पढ़ाएंगे, और इसके बाद 2 दिन हम स्टैटिक उठाया करेंगे। तो स्टैटिक में आगे जो भी टॉपिक होगा हम आपको पढ़ाएंगे। कल, यानी कि कल संडे है, परसों हम आपके सामने क्लास लेकर आएंगे स्टैटिक जीके की। तो आपसे निवेदन है कि आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करें और सभी लोगों को जानकारी दें। तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक